गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और सबसे पहले आप सबको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन सिस्टम। यानी न्यूरॉन सिस्टम क्या होता है, किसके थ्रू हम क्या कहते हैं कोई भी बात समझ सकते हैं, कोई किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उस समय हमारा ब्रेन को जो एक्टिव करता है वो होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। यानी इन्फॉर्मेशन गई और वापस इंस्ट्रक्शन आया। तो ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता कि ये क्रियाएं करता कौन है, कौन सी कोशिका है, कौन से पार्ट हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं न्यूरॉन सिस्टम क्या होता है। यानी जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे मान लो हम कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको हम पहले से जानते हैं। क्या करते हैं? उसको पहले से जानते हैं। अगर वो हमारे सामने से गया तो सबसे पहले देखो, वो हमारे सामने से गया तो जब हमारी आंखें उसको देखी तो वो इन्फॉर्मेशन यानी जो देखी वो इन्फॉर्मेशन कहा जाएगा। यानी जो आँख द्वारा जो फ़ोटो ली जाती है, फ़ोटो वो इन्फॉर्मेशन जाएगा ब्रेन में। कहाँ जाएगा? ब्रेन में। अब ब्रेन क्या करेगा? अगर उस आदमी को हम कहीं देखे रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो ब्रेन हमारी जो मेमोरी होती है उसको स्टोर करके रखता है। तो वो क्या करेगा? वापस से इंस्ट्रक्शन देगा। क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन ये देगा कि उसके पास अगर डेटा, यानी अगर हमको हमारी ब्रेन में वो बात मौजूद है तो वो हमको ज़रूर याद आएगी। ये सब क्रियाएँ कौन करता है? ये सब क्रियाएँ करता है हमारा न्यूरॉन सिस्टम। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, न्यूरॉन सिस्टम के बारे में सबसे पहले जो बताया थे, यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में जो सबसे पहले बताए थे वो थे सेंटिगयो रेमन केवल। इन्होंने बताया कि शरीर में कुछ ऐसे भी क्या कहते हैं पार्ट होते हैं जो क्या कहते हैं हमारे, और ये जो न्यूरॉन सेल आप लोग देख रहे हो ये सबसे लंबी कोशिका है। क्या है? लंबा और बड़ा में फ़र्क होता है। जैसे कुतुब मीनार सबसे लंबा है और ताजमहल सबसे बड़ा है। तो इन दोनों में ये फ़र्क होता है। देखो, अब हम आइए इसके पार्ट देखें। तो जो न्यूरॉन सेल की बात अगर हम करें तो इसकी सबसे पहले लेंथ कितनी होती है? तो लेंथ होती है 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। कितनी होती है? 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये बात हुई इसके लेंथ की। अब बात करते हैं इसके पार्ट की। तो देखो, सबसे मेन पार्ट जो होता है डेड्राइट होता है। क्या होता है? डेड्राइट। ये क्या करता है? ये इन्फॉर्मेशन लेता है यानी अंगों से क्या करता है? इन्फॉर्मेशन लेता है, सूचना इकट्ठी करता है। यानी मान लो अगर किसी व्यक्ति को हम देखें तो आँख द्वारा देखते हैं, कोई बात हम सुने तो कान द्वारा सुनते हैं, किसी चीज़ का अगर हमें स्वाद चाहिए तो वो जीभ द्वारा होता है, और किसी चीज़ को अगर मान लो हम लोग स्मेलिंग करें या सुगंध लें तो वो किसके द्वारा होता है? नाक के द्वारा। तो मान लीजिए कोई बात हम सुने कान के द्वारा, तो ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं, ये ऊतकों से होते हुए अंगों से होते हुए फिर कहाँ आएगा? न्यूरॉन सिस्टम में। तो जो लाने का काम कर रहा है, यानी इन्फॉर्मेशन ले आने का, अंगों से इन्फॉर्मेशन कौन लाता है? अंगों से इन्फॉर्मेशन लाता है डेड्राइट। क्या करता है? डेड्राइट क्या किया? इन्फॉर्मेशन लाया। यानी जैसे हम किसी बात को सुनी तो वो तुरंत कहाँ जाएगा? न्यूरॉन सिस्टम में जब ये डेड्राइट लेकर आएगा तो ये है ग्रेन्यूल्स। क्या है? ग्रेन्यूल्स। डेड्राइट को भी हम लोग क्या कहते हैं? अभिग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिग्राही कहने का मतलब ये है जो क्या कहते हैं तंत्रिका द्वारा, किसके द्वारा? तंत्रिका द्वारा ब्रेन को जब क्या किया जाए? इन्फॉर्मेशन दिया जाए। क्या किया जाए? ब्रेन यानी ऊतकों से लेकर इन्फॉर्मेशन अंगों से कहाँ दिया जाए? ब्रेन में दिया जाए। ब्रेन यानी न्यूरॉन सिस्टम में। कहाँ दिया जाए? न्यूरॉन सिस्टम में। न्यूरॉन जो हमारा ब्रेन होता है वो लगभग 90% न्यूरॉन सेल से बना होता है। किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल। 10% जो है वो गीलियल सेल से बना होता है। किस में बना होता है? गीलियल से। न्यूरॉन सेल की एक खास बात ये है, इसमें मतलब सेल डिवीज़न नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये था डेड्राइट। यानी डेड्राइट को हम लोग कहते हैं अभिग्राही, यानी सूचना को लेकर आने वाला, अंगों से सूचना को लेकर आएगा। ये क्या है? ग्रेन्यूल है। क्या है? अब दूसरा पार्ट इसका क्या है? ग्रेन्यूल। ये आप लोग जो डॉट देख रहे हो ये क्या है? ग्रेन्यूल है। जब ये सूचना लेकर आया तो ये जो छोटे छोटे आप लोग ग्रेन्यूल देख रहे हो ये क्या करेंगे? ये सूचना को कई भागों में क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। फिर देखो, ये है कोशिकाकाय। क्या है? कोशिकाकाय कहने का मतलब इसका एक आकार है जो चारों तरफ झिल्ली नुमा है। क्या है? झिल्ली नुमा है, एक प्रकार की ये झिल्ली होती है। ये क्या करती है? ये जो ये सेल है न्यूरॉन उसकी सुरक्षा करती है। क्या करती है? सुरक्षा करती है। अब बात करते हैं तीसरा। देखो, अब ये है श्वान कोशिका। क्या है? श्वान कोशिका। ये वाली जो संरचना आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं श्वान कोशिका।
जो मेन इसमें है वो है क्या कहते हैं, एक्सॉन और डेंड्रॉन, दो ही मेन हुए। एक क्या कर रहा है, सूचना ला रहा है, एक क्या कर रहा है, अब ये तो यानी ऊतकों से सूचना, यानी जो टिश्यू है हमारे उससे इंफॉर्मेशन लेकर कहाँ आ गया, इसमें आ गया न्यूरॉन में। अब न्यूरॉन जब दोबारा इंस्ट्रक्शन देगा, यानी दोबारा उसके बारे में बताएगा, जो भी जानकारी अगर हमारे माइंड ब्रेन में है वो क्या करेगा, वो किसके द्वारा, एक्सॉन के द्वारा। किसके द्वारा, एक्सॉन के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका कक्ष। क्या कहते हैं, तंत्रिका कक्ष। इसको कहते हैं अपग्राही, यानी सूचना ये क्या करेगा, ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन निकलेगी, जो भी इंस्ट्रक्शन देगा हमारा ब्रेन, वो कहाँ जाएगा, वो अंगों में जाएगा। अंगों के कहाँ में, अंगों के ऊतकों में जाएगा। कहाँ जाएगा, अंगों के ऊतकों में। और ये ऊतकों से ब्रेन में, ये ब्रेन से वापस ऊतक में। तो ये दोनों मेन हैं। क्या है, एक है डेंड्रॉन जिसको डेंड्राइट भी कहते हैं, और एक है एक्सॉन। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। इसमें ग्रेनुअल पाए जाते हैं। देखो जो डेंड्रॉन होते हैं या डेंड्राइट्स होते हैं उसमें ग्रेनुअल है, ये जो डॉट डॉट हो रहा है ये पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा एक्सॉन होता है उसमें डॉट डॉट नहीं पाए जाते। अब देखो, अब बात करते हैं तीसरा, ये आपका क्या कहते हैं जो ये आपका ये है माइलिन का आवरण। क्या है, माइलिन का आवरण, यानी एक प्रकार से क्या है, सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है। किसका आवरण है, माइलिन का। कौन किसको सिक्योरिटी दे रहा है, तो तंत्रिका कक्ष को। किसको, एक्सॉन को सिक्योरिटी दे रहा है। और इन दोनों के बीच में ये जो आप लोग उभरे उभरे देख रहे हो, इन दोनों के बीच में एक क्या कहते हैं, गैपिंग है, उसको कहते हैं रैनवियर नोड। क्या कहते हैं, रैनवियर नोड। रैनवियर नोड भी क्या कहते हैं, एक प्रकार से क्या कहता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से हो वहाँ से क्या करें, फ्लो होकर डायरेक्ट कहाँ आ जाए, सिनेप्टिक में। कहाँ आ जाए, सिनेप्टिक पैकेट्स में आ जाए। अब देखो, अब बात करते हैं इसका तंत्रिका शिरा, यानी जो आप लोग तंत्रिका देख रहे हो, यानी ये जो न्यूरॉन देख रहे हो, ये कई भागों में डिवाइड है, नीचे आके कई भागों में बट गई है। क्या है, बट गई है। ये जो ऊपर, ये सबसे नीचे जो लास्ट में है, ये है क्या कहते हैं, सिनेप्टिक पुटिका, यानी सिनेप्टिक पैकेट्स, जो क्या करता है किसको बनाता है, सिनेप्स को। किसको, सिनेप्सिस को। ये क्या, सिनेप्सिस मतलब क्या होता है, जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब जुड़ते हैं, एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते हैं, उसको जोड़ने का काम कौन करता है, सिनेप्सिस। कौन करता है, सिनेप्सिस। अब सिनेप्सिस का निर्माण कहाँ होता है, सिनेप्सिस का निर्माण होता है पुटिकाओं में। कहाँ होता है, पैकेट्स में होता है, सिनेप्टिक पुटिकाओं में होता है। अब ये जब पुटिकाएँ तो वापस किससे जुड़ेंगी, दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेंगी। फिर जब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेंगी तो जो जोड़ने का कार्य कर रहा है वो कर रहा है सिनेप्सिस। कौन कर रहा है, सिनेप्सिस। ठीक है, अब देखो जो केंद्रक होता है, हालांकि सभी कोशिकाओं में जो कंट्रोलिंग का काम करता है, कौन सा पार्ट सिर्फ वही काम करेगा। जैसे मान लो तंत्रिका कक्ष, ये सिर्फ सूचनाओं को दूसरे अंगों तक पहुंचाएगा, और डेंड्राइट क्या करेगा, डेंड्राइट वहाँ से अंगों से सूचना ले आकर यहाँ पहुंचाएगा, और इसका काम आगे पहुंचाना। ठीक है, ये सारी क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, सारी क्रियाओं को कंट्रोल करता है केंद्रक। कौन कंट्रोल करता है, केंद्रक। हमारी बॉडी में लगभग, देखो हमारी जो बॉडी है, लगभग कितने न्यूरॉन्स अवेलेबल होते हैं, 10⁻15 ट्रिलियंस। कितना, 10⁻15 ट्रिलियंस न्यूरॉन हमारे शरीर में अवेलेबल हैं। अब देखो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। देखो न्यूरॉन सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो फर्स्ट है हमारा केंद्रीय तंत्रिका, जिसको कहते हैं CNS, यानी सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम। दूसरा क्या है, परिधीय तंत्रिका, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम। अब केंद्रीय तंत्रिका का कहने का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से अंग आएंगे, जिसमें आएंगे ब्रेन आएंगे और स्पाइनल कॉर्ड आएंगे। ब्रेन का मतलब मस्तिष्क हो गया और मेरुरज्जु। क्या हो गया, मस्तिष्क हो गया और मेरुरज्जु। आप लोग जानते हो, देखो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड वह स्थान है जहाँ से क्या होता है, यानी शरीर की सारी नसें आकर वहीं पे मिलती हैं। शरीर की सारी नस जो भी न्यूरॉन्स होती हैं वहीं पे आके मिलती है, फिर वो क्या होगी, ब्रेन में चली जाएंगी। क्या होंगी, ब्रेन के अलग अलग पार्ट में चली जाएंगी। तो एक प्रकार से वहाँ भी एक कंट्रोलर लगा होता है, वहाँ भी क्या लगा होता है, एक कंट्रोलर लगा होता है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी पार्ट्स के द्वारा लिया जाए, उसको बारी बारी से क्या किया जाए, ब्रेन को दिया जाए। कभी कभी ये होता है, जैसे मान लो हम सब कहीं बैठे होते हैं एक ध्यान में, मतलब कहीं मान लो हम किताब पढ़ रहे हैं, पीछे से कोई आया डरा दिया, क्या किया, डरा दिया। अब डराने की वक्त हमको देखो हाइपोथैलेमस हमारा भी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। थैलेमस भी हो गया, सेरिब्रम होगा, सेरिबेलम, ये सब क्या ब्रेन के जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। यानी इन्फॉर्मेशन जो है वो तुरंत चारों तरफ फैल जाती है। तो इसी को रोकने के लिए क्या लगा होता है,
बना होता है मेरुरज्जु। क्या होता है? मेरुरज्जु। ये क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे हमको देगा। लेकिन जब कभी हम कहीं ध्यान दूसरी जगह रहता है और कोई आके पीछे से मतलब कुछ भी बोलता है, हम डर जाते हैं, तो वो किसके कारण होता है? वो जब हमारी सूचनाएं एकाबैग से पहुंच जाती है, क्या करती है? इन्फॉर्मेशन एकाबैग पहुंच जाती है, जिस पे हमारा ब्रेन जो है वो प्रोसेस सही से नहीं कर पाता। प्रोसेस करने का मतलब ना तो उस व्यक्ति को पहचान पाएगा, ना उसकी आवाज़ को पहचान पाएगा, तो वो सही ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिससे हम लोग क्या होते हैं? डर जाते हैं। क्या होता है? डर जाते हैं। अब बात करते हैं, देखो परिधि तंत्रिका। परिधि तंत्रिका का मतलब ये होता है, देखो इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आएंगे संवेदी यानी सेंसरी एफर्ट आएंगे, और दूसरा क्या है? मोटर एफर्ट। सेंसरी, देखो इसमें ये दो प्रकार का होता है। इसमें तो दो आपका क्या कहते हैं बॉडी पार्ट्स आ गए, जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है? ये देखो जो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में जोड़ता है, यानी अंगों द्वारा आपस में जोड़ता है। ऐसा नहीं है कि देखो ऐसा नहीं है कि बॉडी पार्ट्स जो होते हुए हमारे, जैसे हाथ हो गया, तो वो डायरेक्ट किसी एक दूसरे से जुड़ते हैं, नहीं। वो किसके द्वारा जुड़ेंगे? वो जुड़ेंगे संवेदी अभिग्राही द्वारा। किसके द्वारा? संवेदी अभिग्राही यानी परिधि तंत्रिका के द्वारा। किसके द्वारा? पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम। जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं होते, आउटपुट इनपुट, सीपीयू हमारा अलग होता है, लेकिन पेरिफेरल डिवाइसेस अलग होती है। ठीक उसी प्रकार ये ब्रेन हमारा क्या है? सीपीयू है। क्या है? सीपीयू है। सीपीयू में क्या होते हैं? मदरबोर्ड होता है और रैम होता है, रोम होता है, ये सब होते हैं। ठीक है, तो देखो पेरिफेरल डिवाइसेस में कौन आएंगे? पहला आ गया हमारा संवेदी अभिग्राही, जिसको कहते हैं सेंसरी एफर्ट। क्या कहते हैं? सेंसरी एफर्ट। ये क्या करता है? देखो ये जो सूचनाएं होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो ऊतकों से लेंगी। कहाँ से लेंगी? जो हमारा पार्ट्स रहेगा, बॉडी पार्ट्स रहेगा, उनके टिश्यू से। कहाँ से लेंगी? टिश्यू से लेंगी। अब टिश्यू से लेने के बाद कहाँ देंगी? ये केंद्रीय तंत्रिका में। कहाँ देंगी? सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम को देंगी। कहाँ देंगी? सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम को। अब सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम क्या करेगा? उस पर प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद फिर हमको इंस्ट्रक्शन देगा कि ये जो हम चीज़ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, सूंघ रहे हैं, ये वही चीज़ है, ये कुछ भी हो सकता है। तो वो उनका काम का कि ब्रेन का काम क्या करना है? प्रोसेस करना है। जैसे सीपीयू का काम क्या करना है? कंप्यूटर में प्रोसेस करके हमको क्या करना है? आउटपुट देना है। ठीक उसी प्रकार ब्रेन क्या करता है? इनपुट लिया, किससे लिया इनपुट? टिश्यू से इनपुट लिया। किसके द्वारा लिया? तंत्रिकाओं के द्वारा। पहुंच गया कहाँ? ब्रेन में। किसके लिए? प्रोसेस करने के लिए। फिर ब्रेन क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन मतलब आउटपुट देगा। क्या देगा? आउटपुट देगा। अब देखो, अब दूसरा है चालक अपग्राही। क्या है? चालक अपग्राही। ये क्या कर रहा था? तंत्रिका, ये था तंत्रिका ऊतकों से क्या करती थी? इन्फॉर्मेशन लेती थी, फिर ब्रेन को भेज देती थी। और इसमें क्या करेगा? जो ब्रेन हमारा इंस्ट्रक्शन देगा, यानी ब्रेन हमारा क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा। वो क्या करेगा? देखो अब चालक अपग्राही कहने का मतलब क्या? जो ब्रेन हमारा इंस्ट्रक्शन देगा वो अंगों में पहुंचाना, यानी उन सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाना, जिससे हमको ये अनुभव हो सके कि हमको ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, बरसात है आदि। इन सब क्रियाओं को हम तभी जान पाएंगे जब हमारा क्या हो? ब्रेन सही से काम करता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे जो क्या कहते हैं, जो व्यक्ति पागल है, यानी दिमाग जिसका मतलब मेंटल जिसको आप लोग कह सकते हो, वो उसको ना तो ठंडी गर्मी बरसात कुछ का असर नहीं होता। वो कारण क्या होता है? उसका न्यूरॉन सिस्टम। क्या होता है? न्यूरॉन सिस्टम। न्यूरॉन सिस्टम कहने का मतलब क्या है? बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन न्यूरॉन सिस्टम जो है, यानी इन्फॉर्मेशन ना तो वहाँ से जा रही है, ना तो इन्फॉर्मेशन वापस आ रही है। ये होता है। अब देखो, अब बात करते हैं इसके फैक्ट्स की। देखो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? सिनेप्सिस के द्वारा। किसके द्वारा? सिनेप्सिस के द्वारा। यानी सिनेप्सिस क्या करता है? सर्कुलेशन कराता है। क्या करता है? सर्कुलेशन कराता है। और सिनेप्सिस का निर्माण कहाँ होता है? तो सिनेप्सिस का निर्माण होता है सिनेप्टिक पैकेट्स में। कहाँ होता है? सिनेप्टिक पैकेट्स में। सिनेप्टिक पैकेट्स कहाँ होते हैं? तो देखो तंत्रिका शिरा पे। कहाँ होते हैं? तंत्रिका शिरा में। देखो अब बात करते हैं सबसे बड़ी तंत्रिका। तो सबसे बड़ी तंत्रिका देखो, अभी न्यूरॉन में सबसे बड़ी सेल हमारा क्या है? न्यूरॉन है। लेकिन न्यूरॉन में भी कई टाइप्स होंगे, सबसे बड़ी, सबसे छोटी। तो उस न्यूरॉन में जो सबसे बड़ी तंत्रिका होती है वो होती है साइटिक होती है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से लेकर पैरों तक होती है, लेग्स तक होती है। कहाँ तक होती है? लेग्स तक होती है। और सबसे छोटी तंत्रिका की हम
हम अगर बात करें तो वो है ट्रैक्लियर। क्या है? ट्रैक्लियर। ये कहाँ होती है? तो ये होती है आपके आँखों में। कहाँ होती है? आँखों से लेकर ब्रेन तक होती है। कहाँ होती है? आँखों से लेकर ब्रेन तक होती है। ये क्या करती है? ट्रैक्लियर करती है, आँखों को मोशन प्रदान करती है। मोशन कहने का मतलब क्या है? हम लोग गर्दन इधर घुमाएं, आँख भी हमारी क्या कर रही है? मूव कर रही है। क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो वो जो मोशन होता है वो कौन देता है? ट्रैक्लियर देता है। कौन देता है? ट्रैक्लियर। अब बात करते हैं जो न्यूरो हार्मोन्स, यानी जो न्यूरॉन में हार्मोन्स निकलते हैं। एक बड़ा फेमस हार्मोन है, वो है डोपामिन, जिसको हम लोग कहते हैं डोपामाइन भी कहते हैं, डोपामिन भी कहते हैं। और एक है नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामाइन। ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जो क्या कहते हैं? न्यूरॉन में क्या कहते हैं? फ्लो होते हैं। ठीक है, तो ये था न्यूरॉन सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।